students, how are you all? I, Nidhi, welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to study a very interesting chapter of class 10th, development. It is chapter 1 of economics. So without wasting much time, let's start with the topic. The idea of development or progress has always been with us. अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो नेचुरली ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसेंशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. Fine. So we have aspirations or desires about what we would like to do. So naturally C class, हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का एक डेवलपमेंट को लेके अपना पर्सपेक्टिव होता है. फाइन. तो वैसे ही हर कंट्री का भी अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं. तो सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. तो हमें आइडियाज होने चाहिए कि कंट्री कैसी दिखनी चाहिए. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या लाइफ ज़्यादा बेहतर हो सकती है. अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, अगर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, अगर हम बात करते हैं कि कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, कैन पीपल और पीपल मे लिव टुगेदर. तो नेचुरली अगर हम बात करते हैं इन कुछ की प्रिंसिपल्स की, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हाट इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं कि क्या लाइफ बेटर होनी चाहिए, क्या लोगों को ज़्यादा स्पेस, क्या लोगों को ज़्यादा साथ में रहना चाहिए, क्या फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी के जो की प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है. फाइन. And in this chapter we shall make a beginning at understanding the development. तो आज हम इस चैप्टर के द्वारा समझेंगे कि what exactly do we mean by development. हमें क्या समझ आता है कि डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है. फाइन. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आप लोगों को पता चलेंगे जो एक्चुअल में डेवलपमेंट रिलेटेड हैं. फाइन. और जो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं बल्कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं. दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. और हमें पता है कि यस, जो हमारे डिसीजंस आज हैं वो बहुत नेचुरली अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस हमारे पास्ट से होते हैं. फाइन. सो वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर. अगर हम बात करते हैं उस डिजायर की, अगर हम बात करते हैं उस चेंज की जो हम लाना चाहते हैं, तो वो हम तभी ला सकते हैं जब तक हमें उसके बारे में अवेयरनेस ना हो. Fine. So it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So naturally अगर हम बात करें democratic political scenario की, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी हो सकता है जब होप्स, जब पॉसिबिलिटीज हो, हम इनको अचीव कर पाएँ एक रियल लाइफ सिनेरियो में भी. फाइन. सो क्लास ये एक ओवरव्यू था तो जो मैंने आप लोगों को समझाया. सो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. मैं हमेशा से इस चीज़ को बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट, डेवलपमेंट का नोशन हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट ये हो कि 5 years डाउन द लेन आई शुड बिकम अ HOS ऑफ एनी स्कूल और वाइस प्रिंसिपल ऑफ एनी स्कूल. राइट. सो दिस इज माई डेवलपमेंट गोल. बट अभी आप लोगों का डेवलपमेंट गोल हो सकता है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, कि हम लोगों को क्लास 10th बहुत अच्छे नंबरों से पास करके 12th क्लास में आना है एंड देन वी नीड टू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. फाइन. सो नेचुरली अगर हम देखें तो डेवलपमेंट जो है, जो डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए. डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस होते हैं. सो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइक टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड. तो अगर हम बात करें डिफरेंट पर्सन्स, मैं बार बार कहती हूँ डिफरेंट पर्सन्स की, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सोच होती है रिगार्डिंग डेवलपमेंट. फाइन. इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा. उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन उसको काम करने का मौका मिले, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं मिल पाते हैं. सीजनल, अगर हम देखें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं वो लोग, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं जितने भी लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं. उनको बेटर वेजेस मिलें, ठीक है, और वो अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ. तो ये सारे जो हैं ये डेवलपमेंट गोल्स होते हैं लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए. अगर हम बात करते हैं ऑन द वेरी अदर हैंड, अगर हम देखते हैं एक गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, फाइन, अगर हम उसकी बात करते हैं तो व्हाट शी वांट्स टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ. तो नेचुरली अगर एक लड़की जो बहुत रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा
होगा कि उसको भी उतनी फ्रीडम मिले जितने उसके भाई को मिल रही है। फाइन, वो भी अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाए, वो भी बाहर जाके स्टडीज अब्रॉड, शी माइट गो आउट एंड आउट वेयर to abroad and study there for her goals. So naturally everybody has different thought process regarding development. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इनका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम। अगर उनकी क्योंकि वो प्रॉस्परस है तो नेचुरली उनका जो फैमिली इनकम है वो और ज़्यादा हायर लेवल पे है, एंड दैट विल सपोर्ट prices for their crops, and through hard working and cheap laborers they should be able to settle their children abroad. So naturally इनका instinct, इनकी सोच यही बोलेगी। तो हमने देखा कि do all these persons have the same notion of development or progress? So most likely not, ऐसा नहीं होता है। Each one of them seeks different things. हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का living standard, living criteria is very different from one another. So they seek things that are most important for them. तो वो लोग ये चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। That is that which can fulfill their aspirations और desires. वो कोशिश करते हैं कि उनके aspirations और desires को वो fulfill कर सकें। And in fact at two times 2 persons or group of persons may seek things which are conflicting. Naturally मैंने कहा कि different people have different developmental goals. तो कभी कभी एक ऐसा समय आ जाता है जब दो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के जो तरीका होता है वो सेम हो जाता है, और कभी कभी वो कन्फ्लिक्चुअल नेचर में भी डेवलप हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर हम एक गर्ल की बात करी जो एक रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती थी, शी वॉन्टेड एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी जैसे उसके भाई को मिली, एज हर ब्रदर हैड गॉट, एंड that also he also shares in the household work. तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। हमें पता है कि अगर एक बच्ची है हमारे घर में और दो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉय एक गर्ल, हम गर्ल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मॉम के साथ हेल्प कराएगी हाउस होल्ड कोर्स में। तो अगर हम जब गर्ल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर हम बॉय से वो चीज़ क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? फाइन, सो हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, क्योंकि उसके भाई को वो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि शुरुआत से उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। सो सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। तो इसलिए अगर हम देखें जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करानी है अपनी इंडस्ट्रीज में, तो व्हाट दे वांट इज बिग डैम्स, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर डैम कंस्ट्रक्शन होगी तो नेचुरली डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत सारी लैंड भी सबमर्ज हो जाएगी। तो इससे एक जो पीपल के ऊपर, जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट विल बी क्वाइट डिसरप्टिव। फाइन, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स के ऊपर, सो दे माइट रिजेंट दिस, वो हो सकता है इस चीज़ के खिलाफ हो जाएं, उसके खिलाफ हो जाएं, मना कर दें उस चीज़ को। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, वो सोचेंगे कि चलो इट्स बेटर टू हैव डैम्स, टू हैव टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। इसी से अगर हम सोचें तो दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहला, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहला पॉइंट बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट पर्सन्स, जो डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। डिफरेंट तरीकों से वो अपना करियर चलाने की कोशिश करते हैं। वो उनका जो गोल ओरिएंटेशन है बहुत डिफरेंट हो जाता है। एंड सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। पहला पॉइंट हमें समझ आया कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमें समझना है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट हो HOS बनना, प्रिंसिपल बनना, वाइस प्रिंसिपल बनना, बट ऑन द वेरी अदर हैंड अगर मैं आप लोगों के डेवलपमेंट गोल की बात करूं तो आप मेरे से नहीं compete कर सकते, आप मेरे से छोटे हो, अभी आप एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, तो आपके लिए डेवलपमेंटल गोल्स नेचुरली डिफरेंट होंगे। फाइन, सो वन में नॉट बी डेवलप। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखेंगे, सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। सो इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है फॉर द अदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंट हम सोचते हैं वो हम अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारे लिए बहुत गोल ओरिएंटेशन है, डेवलपमेंट हो रहा है हमारे करियर में या कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ, बट कभी कभी वही चीज़ हानिकारक हो जाती है किसी और व्यक्ति के लिए। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली।
फाइन। सो पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 में आप जल्द देखेंगे, जल्द सुनेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं, फाइन, किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें तो कंट्री का इकोनॉमिक बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से वी हैव कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की, एंड लास्ट में हमारा एक टॉपिक होगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। So till then, please keep like and subscribe my channel. Thank you so much.